देखो हमें एक क्वेश्चन और दिया है एग्जाम्पल का, एनसीईआरटी का है, जो भी एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 4-5 क्वेश्चन एग्जाम्पल में दिए हैं, इतने ही क्वेश्चन हमें प्रश्नावली में दिए हैं। उसमें से एक क्वेश्चन तो 4 नंबर का या 5 नंबर का आता ही है हर एग्जाम में, चाहे अर्धवार्षिक परीक्षा हो चाहे वार्षिक परीक्षा हो। तो देखो इस क्वेश्चन को क्या दिया है हमें, 1/7 + 3√2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। क्या करना है हमें, हर का परिमेयकरण करना है। तो जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। हमें क्या दिया गया हर के परिमेयकरण में, 1/7(3√2)। इसको हमने क्या दे दिया, समीकरण नंबर 1 दे दिया। ज्ञात क्या करना है वो भी लिख लो, ज्ञात करना है हर का परिमेयकरण। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना था, हर का परिमेयकरण ज्ञात करना था। लिख लिया हमने। हर का परिमेयकरण क्या, नीचे ऊपर का कहलाता है ये वन अंश कहलाता है, नीचे का जो दिया वो कहलाता हर। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में जो गुणा करेंगे वो भाग करेंगे 7-3√2 का करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस दिया है तो माइनस हो जाता, चिन्ह बस बदल जाता, बाकी हर जगह का तो लिख देते हैं, गुणा भाग करते हैं। तो यहाँ लिख लो समीकरण 1 में, इसीलिए समीकरण जो हमने 1 माना था, 1 में लिख लो 7-3√2। देखो यहाँ प्लस है, हमें माइनस करना पड़ेगा, इधर माइनस होता तो यहाँ प्लस करना पड़ता, का गुणा तथा 7-3√2 का भाग करने पर, लिख लो, लिखना ही पड़ेगा वो तो, करने पर। काय में करना, समीकरण 1 में करना। अब समीकरण 1 यही दिया है तो लिख लो। एक बार क्या दिया था, 1/7 + 3√2 लिख लिया, कोष्टक बंद। इसके बराबर इसको हम कैसा लिख सकते, देखो ये हमने लिख दिया ज्यों का त्यों, ये तो बन जाएगा आपसे, लिखा है। बस हर ये दिया था, हर में गुणा करना था और भाग करना था इसी का माइनस करके, तो लिख दो। इसको हम ऐसा लिख सकते, देखो 7 - 3√2, ऊपर गुणा कर दिया, उसी का भाग भी दे दिया, 7 - 3√2 दे दिया। अगर ऊपर का नीचे का काट देंगे तो यही आ जाएगा, तो ये हर का परिमेयकरण हो गया हर। अब देखो ऊपर वन का गुणा इसमें करेंगे तो वो तो सेम जो का तुम लिखेगा, तो उसको लिख लो 7 - 3√2, क्योंकि वन का गुणा करेंगे तो इतना ही मिलेगा। बटे में तुम्हें क्या मिल गया, बटे में या तो उसको यहीं हल कर लो, नहीं तो एक स्टेप बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा हमें, एक तो मिला 7 + 3√2 और दूसरा मिला हमें 7 - 3√2, यही लिखा है। इसका मतलब यहाँ गुणा है। अब वो सर्वसमीकरण हमें याद है क्या होती है, नहीं याद तो यहां देख लो, क्योंकि हम जानते हैं यदि x + y × x - y हो तो उसको हम लिख सकते हैं x² - y²। अब देखो यहाँ पे x + y दिया है और यहाँ पे x = 7 दिया है, y = 3√2 दिया है और बीच में प्लस है। सेकंड दिया है x - y, तो देखो x का मान 7 दिया है और y का मान 3√2 दिया है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है। तो याद रखना x = 7 और y = 3√2 रखो इसमें मान, तो क्या मिलेगा, ये ऊपर का तो सेम रहेगा आपका 7 - 3√2 और अपॉन में आपने क्या कर लिया, लिख लिया। लिखो x² का मान क्या आएगा, 7 का स्क्वायर, माइनस लगा दिया। y बराबर क्या था, ये पूरा 3√2 का होल स्क्वायर। आया समझ में, इतना तो समझ में आ गया। और आगे इसको लिख सकते हो, ऊपर मिल गया हमें 7 जो कहते हो और ये -3√2। अब नीचे को हल करना है, 7 का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, 7×7=49, मतलब ये तो मिल गया हमें 49, माइनस किया। अब देखो यहां से 3√2 का वर्ग हमें करना है, तो 3√2 का वर्ग क्या होगा हमारे पास, देख सकते हो 3√2 का वर्ग रफ में देख लो। यहाँ पे अगर ऐसा लिखा है 3√2 का वर्ग, ऐसा लिखा है तो इसका मतलब हुआ 3 का वर्ग
इंटू √2 का वर्ग। तो 3 का वर्ग तो अपने पास 9 आ जाएगा और √2 का क्या आएगा अपने पास 2, है ना। तो यहां से देख लो, ये लिख लो आप, 3 का वर्ग तो हो गया 9 और ये हो गया 2, क्योंकि हम जानते हैं ए के ऊपर रूट के अंदर ये लिखा है, उसके ऊपर वर्ग लगाया तो उसका मान ये आता है, ठीक है। और ये 3 का वर्ग हमारे पास मिल गया। और ज्यादा हो तो उसको ऐसा भी लिख सकते हो, देखो अगर हमारे पास दिया है a√b और इसका लिखा है वर्ग, तो इसको लिख सकते हो a का वर्ग इंटू b, ऐसा भी कर सकते हो। आया समझ में। तो ये बराबर हमें क्या था, 3 था और b बराबर मिला था हमें 2, यही था ना। तो रख दिए, a का वर्ग हो गया तो हमारे पास 9 आ गया और √b था तो b का खिलाफ 2 आ गया। तो ये मिल गया 49 माइनस 9 दूनी 18। इतना तो समझ में आ गया है ना। अब आगे क्या करेंगे, इसको हल ही करना है और क्या करना, कुछ नहीं। लिख लो, तो हमें इकाई के बराबर मिल गया था पूरा, देखो 9 दूनी 18। तो इसको लिख सकते हो तुम, ये हमारे पास था 1/7 प्लस 3√2। लेके चले तो हमारे पास क्या मिला था, इसको थोड़ी नीचे लिख लेते हैं, 1/7 प्लस 3√2 बराबर ये आएगा, ऊपर का सेम जो कहते हो 7 माइनस 3√2 अपॉन 49 में से 18 गए तो कितने मिले, यार लिख लो 49 माइनस 18। तो इसको क्या लिख सकते हो, ये तो दैट इम्प्लाइज था, रखो। तो ऊपर का जो कहते हो लिखो 7 माइनस 3√2 और नीचे मिल गया 49 में से 18 गए तो कितने मिले, बताओ। तो देखो हमें इतना मिल गया था। अब देखो ये क्या हुआ हमारे पास, 7 माइनस 3√2 अपॉन 49 माइनस 18 किया। तो ऊपर का तो सेम लिखा हमने, नीचे का लिख दिया क्या, 49 में से 18 गए तो कितने बचे, 31 बचे। तो आंसर आप लिख सकते हो उत्तर बराबर, 2-3 प्रकार से उत्तर लिख सकते हो, लेकिन उत्तर हम यहां लिखेंगे 1/31 गुणित 7 माइनस 3√2, ठीक है। आप चाहो तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हो, 7/31 और माइनस 3√2/31, तो ऐसे ही उत्तर लिखना, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।